नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और जिसने भी अभी तक हमारी इस टारगेट सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जुड़िए और अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाइए। जब तक आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी मतलब सफलता की ओर संभव होना बहुत मुश्किल है। जब आप किसी चीज़ में रेगुलर होते हैं तो आप उसको फ़ायदा मिलता है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप उस पर जाइए, जुड़िए। और जो भी सवाल हो, डाउट हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने सारे सब्जेक्ट, जितना भी जीएस होता है, हिंदी होता है, मैथ होता है, सारे सब्जेक्ट के नोट मैंने दिए हुए हैं, अपने खुद के हाथों से बनाए हुए। तो आप जाइए वहाँ पे, आप पढ़िए और जिस किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए जीएस में, वहाँ आपसे डाउनलोड कीजिए, उसका पीडीएफ निकलवाइए, तो आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं होगी। तो एक वीडियो आपको मिल चुकी है इस वीक की। अगली वीडियो है जो कि बुधवार और बृहस्पतिवार के लिए आपका टारगेट होने वाला है। तो हम हिंदी में जो 1 घंटा पढ़ने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं रस के बारे में। आपको पता होगा कि रस मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि रस से क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी इससे अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो 1 घंटा आपको रस पढ़ना है। 30 मिनट आपको क्या पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ने हैं। 30 मिनट आपको अनेकार्थी पढ़ने हैं और 20 मिनट आपको शब्द रूप का रिवीजन करना है। जो मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के ऐसे कुछ होते हैं। और इसमें क्या होता है, देसी विदेशी अरबी फारसी, मतलब कौन से शब्द कहाँ से लिए गए हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी का आपका हो जाएगा 2-2.5 घंटे का पूरा हो जाएगा। फिर जो रीजनिंग में हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में। और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जब हम अल्फ़ाबेट की पढ़ते हैं, उनके सवालों को करते हैं, तो उसमें मतलब बहुत टाइम लग जाता है। हम ABCD लिखते हैं, उनको गिनते हैं, काउंट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको अभी PDF नहीं दी है, लेकिन इसकी मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और वहाँ पे मैंने पूरा सब ट्रिक के माध्यम से, जो अभी SSC फाउंडेशन में शोभित सर ने पूरा कराया हुआ है, पूरा मैंने नोट्स बनाया हुआ है पूरा ट्रिक के माध्यम से। तो आप वहाँ से करोगे ना, आपके क्वेश्चन मतलब सेकंडों में बनने वाले हैं। टाइम आपको नहीं लगेगा। आपको ABCD ऐसे कुछ करके नहीं लिखना होगा कि आप लिखो पहले अर्धांश को आधा किया जाए, दो सबकी ट्रिक होती है, जो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसकी लिखी हुई है। तो आप वहाँ से करना, वहाँ ट्रिक देखना और सवालों की प्रैक्टिस आप अपने बुक से करोगे। इसके बाद मैथ में आपका वही अगले 2 दिन परसेंटेज चलेगा। और परसेंटेज में आप खूब सारे सवाल लगाइए। और परसेंटेज जो 3-4 चैप्टर की नींव होती है, जब परसेंटेज आपका मतलब हो जाएगा, तब बाकी जो 3-4 चैप्टर मैंने पहले आपको बताए थे वीडियो में, तो बहुत आसानी से आप मतलब उसमें आपको 25-30% आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है जीएस। रीजनिंग का मैंने बता दिया, मैथ का बता दिया, 2 घंटे वही चलेगा परसेंटेज। फिर जीएस में आपको पॉलिटी में भाग 5 जो संघ है उसी का आपको रिवीजन करना है, जो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया। जितने भी अनुच्छेद आपने पढ़े हुए हैं उसी का आपको रिवीजन करना है। और इसमें एक अनुच्छेद आप और ऐड कर लीजिए, अनुच्छेद 71, जिसमें क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग होता है, जो उनका विवाद का निपटारा होता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं उपराष्ट्रपति की ओर। और इसके बाद मूल विधि में आपका वही चलेगा, मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993। इसमें 43 धाराएं हैं और सब धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनका मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है, तो आप वहां से पढ़िए और मतलब खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और लगातार अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।